हमारे जीवन को समझना ही जीवन की सच्ची जागृति है। क्योंकि हम जीवन को प्राप्त तो हो जाते हैं, लेकिन सही तरीके से जीवन को जीना नहीं जानते। हमारे अंदर बहुत सारी कलाएं होती, कोई गान कला में होशियार है, कोई वाद्य कला में होशियार है, कोई प्रवचन कला में होशियार है, कोई नृत्य कला में होशियार है, कोई विज्ञान कला में होशियार है। पता नहीं संसार में कितनी कलाएं हैं, लेकिन कभी विचार करके देखा, क्या हम जीवन जीने की कला जानते हैं? जब तक हम जीवन जीने की कला नहीं जानते, तब तक धर्म, भक्ति, आत्म, परमात्मा ये कुछ नहीं जानते। एक छोटे से उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। एक फकीर का सपना। एक फकीर को सपना हुआ और सपने ही अपने अपने डिपार्टमेंट के होते हैं। एक फकीर के सपने से पहले एक टेलर का सपना सुनाएं। हमने अभी कहा था सपने अपने अपने डिपार्टमेंट के होते हैं। एक टेलर को सपना हुआ और सपने में वो क्या होता है कि जहां स्वर्गलोक की कल्पना की जाती है वहां पहुंच गया। तो उसने कई झंडियां लगी देखी, तो वहां के स्थानीय व्यक्ति से पूछा कि भैया ये काली, पीली, लाल, हरी, सफेद तमाम झंडियां क्यों लगाई गई? तो वहां के स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि तुम टेलर थे और तुमने कपड़ा काटते समय जो कपड़े बचाए हैं उन्हीं की ये सब झंडियां तुम्हें दिखाई दी हैं। अब इन झंडियों के अनुसार ही तुम्हारे कर्म संस्कार और उन कर्म संस्कारों का प्रतिफल तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये बात बताई तो अब इतनी बात सुनकर के उसके होश खराब होते हैं। तब तक कोई आवाज आती है और वो जग जाता है। जैसे ही जग जाता है उसका सपना टूटा और सपना टूटने के बाद देखता है कि अभी हम क्या देख रहे थे। जो हमने झंडियां चुराई, जो हमने कपड़े चुराए थे, उनके सारे निशान स्वर्गलोक में सब लगे हुए हैं और उन्हीं कर्म संस्कारों के हमें प्रतिफल भोगने पड़ेंगे। लिहाजा उसने बिस्तर पर ही एक संकल्प लिया कि चलो अब हम जाग ही गए हैं तो अब हम कपड़े की चोरी नहीं करेंगे। और जैसे ही वो अपने कारखाने में जाता है, जहां उसकी कई मशीनें लगी थीं, कारीगर लोग काम करते थे, वो कपड़ा काटने का कटिंग मास्टर था, तो सभी लोग इकट्ठे हुए। तो कटिंग मास्टर ने अपने कारीगरों से कहा कि भैया
देखो, जब ही हम कोई भी कपड़ा काटना शुरू करें तो हमें एक बात याद दिला देना, कोई एक आदमी, कि उस्ताद जी झंडी। अब ये रहस्य किसी को पता नहीं, तो एक जो सिलाई करता था कारीगर, उसने कहा ठीक है उस्ताद जी, हम जैसे ही आप कोई नया कपड़ा काटना शुरू करेंगे और वैसे ही हम याद दिला दिया करेंगे उस्ताद जी झंडी। अब वही हुआ, ये 2-4 दिन क्रम चलता रहा। जैसे ही कपड़ा काटना शुरू करें, एक कारीगर कह दे उस्ताद जी झंडी, वो हाथ हिला के कह दे ठीक है, बस कोई कपड़ा नहीं बचाता और ढंग से कपड़ा काट करके और सिलाई करने के लिए दे देता। एक दिन एक कार पर बैठ करके एक बहुत रईस सेठ का बेटा आया और कई कपड़े सिलवाने के लाया, बहुत कीमती कपड़े रहे। और जैसे ही उस्ताद जी उन कपड़ों को खोले और नापना शुरू किया, काटने के लिए तैयारी की, वही कारीगर कहता है कि उस्ताद जी झंडी। अब उस्ताद जी ने न तो हाथ हिलाया न कुछ बोले। उसने कहा फिर उस्ताद जी झंडी। कारीगर फिर नहीं बोले, न कुछ हाथ हिलाया। फिर उसने कहा उस्ताद जी झंडी, तेज से कहा। अब उस्ताद जी कहते हैं क्या यार, वही उस्ताद जी झंडी लगाए हो, जहां हजारों झंडियां लगी हैं तो एक झंडी और लग जाएगी, और क्या होगा, इतना कीमती कपड़ा आया है, उस्ताद जी झंडी लगाए हो। ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। इससे हम समझेंगे कि वास्तव में ऐसे ही हम जीवन भर संकल्प करते रहते हैं, कोई भी गलत कार्य नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही हमारे मन का स्वार्थ आता है, उस टेलर की तरीके से हम मौन हो जाते हैं और सोचते हैं जहां हजारों झंडियां लगी हैं तो एक झंडी और लग जाएगी, और क्या होगा। यह जीवन जागृति का संदेश नहीं है। जीवन जागृति का संदेश वो होता है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, कितने भी अवरोधक आए, जो हमने ठान लिया, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने और मर जाने में। यथार्थ में उसी को सफलता मिलती है। आप जिन भक्तों के जीवन को देखिए, चाहे ध्रुव हो, प्रहलाद हो, मीरा हो, सबरी हो, आप देखें, जिस दिन से कमर कस ली, जिस दिन से ठान लिया, जीवन में कभी फिसलन नहीं हुई। इसे कहते हैं हीरा जन्म। रोज लोग गाते हैं हीरा जन्म गमाए दियो रे, हीरा हीरा खोए गयो कचरे में, रोज गाते हैं। हीरा जैसा जन्म कचड़े में खो देते हैं। तो ऐसे ही एक और सपना है, बिल्कुल ऐसा ही, एक फकीर का सपना। जो हमने कहा था डिपार्टमेंटली सपने होते हैं, जो जिस डिपार्टमेंट में होता है वैसे ही सपने भी होते हैं। अब एक फकीर का सपना, फकीर को सपना हुआ, सपने में वो स्वर्गलोक में पहुंचा। जब स्वर्गलोक में पहुंचा, देखता क्या है, वहां बड़ी सजधज चढ़ रही है, चारों तरफ सफाई सफाई, रोड के किनारे झालरें लटक रही हैं, प्रकाश हो रहा है और पूरी सड़क साफ है, किसी के आने का इंतजार है। जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा मंत्री संतरी आते हैं तो पहले से सड़कें साफ हो जाती हैं और जगह बेजगह सारे वाहन रोक दिए जाते हैं, ऐसे ही वहां हो रहा था। उस फकीर ने वहां के स्थानीय लोग से पूछा कि भैया आज यहाँ क्या पर्व मनाया जाएगा, बहुत बड़ी सजधज चल रही है।
तो वहां के स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि भैया आज यहां परमात्मा का जन्मदिन मनाया जाएगा। अब वो एकदम खुशी से उछल पड़ा फकीर। उसने कहा परमात्मा का जन्मदिन? कि हाँ, कि जब परमात्मा का जन्मदिन मनाया जाएगा तो परमात्मा देखने को भी मिलेगा। कि हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब बड़ी सुकून से, बड़ी शांति में वो वहीं एक पेड़ के नीचे रोड के किनारे बैठ जाता है। वहां के स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि भैया तुम यहीं पर बैठो, यहीं से परमात्मा की झांकी निकल के जाएगी और तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। तो अब क्या देखता है, थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़े महापुरुष एक बहुत सुंदर वाहन पर आगे आगे आ रहे हैं और उनके पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ आ रही है और जय जयकार हो रहा है। तो उस फकीर ने उत्सुकतावत उस स्थानीय व्यक्ति को पूछा वहां के कि भैया क्या ये सबसे आगे आ रहे हैं, बहुत सुंदर व्यवस्था में, बहुत अच्छे वाहन पर, उनके पीछे लाखों लोगों की भीड़ है, क्या यही तो परमात्मा नहीं है? तो उसने कहा नहीं नहीं, ये परमात्मा नहीं है, ये महाराज श्री राम है और इनके पीछे लाखों लोगों की भीड़ है, ये उनके अनुयायी है। उनकी सभा पूरी निकल गई, पूरा उनका जुलूस निकल गया। इसके बाद उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से एक और महापुरुष आए, बहुत सज धज के साथ, उनके पीछे भी लाखों लोगों की भीड़ थी। तो उसने पूछा कि भैया अब की बार जो आ रहे हैं क्या यही तो नहीं परमात्मा? कि नहीं, ये महाराज श्री कृष्ण है और उनके पीछे लाखों लोगों की भीड़ है। इसी तरीके से इसके बाद महावीर स्वामी, इसके बाद महात्मा बुद्ध, इसके बाद ईसा मसीह, इसके बाद हजरत मोहम्मद, और धीरे धीरे कई महापुरुषों के ऐसे ही जुलूस निकलते रहे। वो फकीर वहां के स्थानीय व्यक्ति को पूछता रहा और वहां का स्थानीय व्यक्ति बार बार बताता रहा, नहीं ये अमुक महापुरुष का जुलूस है, ये अमुक महापुरुष का जुलूस है, ये उनके अनुयायी हैं, ये उनके अनुयायी हैं, ये कहता रहा। जब सभी महापुरुषों के जुलूस निकल गए, सबसे बाद में, सबसे लास्ट में एक बहुत छोटे वाहन पर और एक ऐसे दुबले पतले महापुरुष जिनके मुखमंडल की आभा सूर्य के समान चमक रही थी, और वो निकले, लेकिन उनके पीछे कोई भी नहीं था। तो उस फकीर ने वहां के स्थानीय व्यक्ति से पूछा कि भैया अब की ये बताओ, ये सबसे लास्ट में जो आ रहे हैं और इनके पीछे कोई नहीं है, और ये सबसे तेजस्वी पुरुष हैं और ये सबसे कम कीमती वाहन पर आ रहे हैं और इनका मुखमंडल सूर्य के समान चमक रहा है, क्या यही तो नहीं परमात्मा? तो वहां के स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि हाँ हाँ, अब की तुमने सही परख की, अब की ये परमात्मा आ रहे हैं जो सबसे पीछे हैं और इनके पीछे इनका कोई अनुयायी नहीं है। इतना देख करके तुरंत वो फकीर रोने लगा। जब वो फकीर रोने लगा तो वहां के स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि भैया तुम कैसे अभागे आदमी हो? उसने कहा क्यों? अरे जब ये तमाम महापुरुषों के जुलूस निकलते रहे तब तुम कुछ नहीं किए और तुम तब से प्रतीक्षा कर रहे हो कि परमात्मा की जुलूस निकलेगा, परमात्मा देखने को मिलेंगे, कब परमात्मा देखने को मिलेंगे, और जैसे ही परमात्मा आए और तुम रोने लगे, इसका कारण क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भले आदमी, रुलाई मुझे इसलिए आ रही है कि लोग राम के पीछे हैं, लोग कृष्ण के पीछे हैं, लोग महावीर के पीछे हैं, लोग बुद्ध के पीछे हैं, लोग
ईसा के पीछे हैं लोग, मोहम्मद के पीछे हैं, सारे महापुरुषों के पीछे लोग हैं, लेकिन आखिर परमात्मा के पीछे कोई है ही नहीं, इसलिए हम रो रहे हैं। तो सच बात यह है, ये वहां की कथा नहीं, वो यहीं की कथा है। यथार्थ में हम सोचें, विचार करें कि हम अपने अपने मत मजहब का झंडा ऊंचा करना चाहते हैं, मत मजहब के महापुरुष की सबसे ऊंची झंडी करना चाहते हैं, लेकिन कभी विचार करके देखा कि जिसे सत्य आत्म परमात्मा का कहते हैं वो कहीं विभाजन नहीं है। वो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, मोहम्मद, ईसा, जरथपुत्र, कन्फ्यूशस सबका एक ही है, अलग अलग परमात्मा नहीं है, अलग अलग परमात्मा हो ही नहीं सकते। और सच बात यह है कि हम पता नहीं किन किन मान्यताओं में भटक करके जो सत्य पथ था, जो आत्म पथ था, जो भक्ति का पथ था, जो धर्म का पथ था, उससे भटक जाते हैं, और जो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल रिलीजन है, सार्वभौमिक धर्म है, उससे भटक जाते। तो इस तरीके से सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, सब घट तेरा साइया सोनी सेज न कोय, बलिहारी घट तासु की जाघट प्रगट हो। सभी घटों में परमात्मा विराजमान है, कोई भी घट सूना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी महत्व की बात यह है, उसी घट की बलिहारी है जिस घट से प्रकट हो जाए। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बन माए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना। ज्यों तिलमाही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यथार्थ में अगर सही तरीके से हम समझते तो हमारे में मत मजहब का कोई पार्टीशन नहीं होता। क्यों? धर्म धर्म तो सब कहें, मजहब धर्म ना होए, निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। सभी लोग धर्म धर्म चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी मजहब, कोई भी मत धर्म नहीं हो सकता। ये जितने भी संसार के मत मजहब हैं, संप्रदाय हैं, ये सब सच्चे धर्म की खोज में, सच्चे धर्म की ईजाद में खड़े हुए हैं। सच्चा धर्म क्या है? निर्मल मन का आचरण सत्य धर्म है सोए। जो निर्मल मन का आचरण जितने परसेंटेज में कर लेता है, उतने ही परसेंटेज में वो धार्मिक हो जाता। ये आध्यात्म विज्ञान का सूत्र है। तो इस प्रकार यथार्थ में धर्म किसी मजहब की डिबिया में बंद नहीं हो सकता। धर्म हमारी आत्मा का जो वास्तविक स्वभाव है वो धर्म है। जिस तरीके से आग का धर्म गर्मी है, दाहक शक्ति है, पानी का धर्म शीतलता है, और वायु का धर्म कोमलता है, पृथ्वी का धर्म कठोरता है, ये इनके स्वाभाविक धर्म है। इसी तरीके से मानव का जो मूल धर्म है मानवता, पृथ्वी और कठोरता, वायु और कोमलता, पानी और शीतलता, अग्नि और उजड़ता, इसी तरीके से मानव और मानवता। जितने परसेंटेज में हमारे अंदर मानवता है, उतने ही परसेंटेज में हम धार्मिक हैं। और थोपे हुए धर्म और जो स्वाभाविक प्रस्फुटित हुए धर्म, इनमें बहुत अंतर होता।
जीवन का सच्चा आनंद, जो हमारे अंदर स्वाभाविक धर्म जब प्रस्फुटित होता है अंदर से, तब हमें जीवन का सच्चा आनंद और जीवन जीने की सच्ची कला मिलती है। यथार्थ में जिस सुख और शांति को हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर खोजते हैं, सुख और शांति बाहर की चीज नहीं है, वो अंदर की चीज है। जितना हमारे जीवन में सत्य आत्मा के स्वभाव का व्यवहार आता जाएगा, आत्मा के तल पर हमारा जीवन होता जाएगा, जितना हम आत्मा की आवाज को सुनकर के अपना निष्पक्ष और निर्मल व्यवहार करते जाएंगे, उतना ही हमारे अंदर से धर्म स्वयं प्रस्फुटित होने लगेगा। तो इसलिए धर्म कोई ऐसी नहीं है किसी मत मजहब की डिबिया में बंद हो सके। धर्म हमारी अंतरात्मा के स्वाभाविक स्वरूप को धर्म कहते हैं, और अंतरात्मा का स्वाभाविक स्वरूप है जीवन की सच्ची शांति, जीवन का सच्चा आनंद और जीवन जीने की सच्ची कला। जीवन जीने की सच्ची कला क्या होती है, एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। दो सगे भाई थे, उनके मकान में कमरे के अंदर एक छज्जे पर घी का घड़ा रखा था। बड़ा भाई ऊपर चढ़ जाता है, उन्हें घी उतारना था, घी का घड़ा उतारना था, और नीचे खड़े हुए छोटे भाई को घी का घड़ा पकड़ाने लगा। छोटा घड़ा था, माताएं सब जानती हैं, पहले छोटे छोटे घड़े में घी रखा जाता था। घड़े का आकार होता था, लेकिन वो छोटे छोटे घड़े होते थे। तो बड़ा भाई घी का घड़ा छोटे भाई को पकड़ाने लगा। संयोग ये बना, घी का घड़ा दोनों भाइयों के हाथ से छूट करके नीचे पक्की फर्श पर गिरा और घी का घड़ा फूट गया, सारा घी बिखर गया। अब क्या होता है, बड़ा भाई कहता है कि भैया हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने सही तरीके से घड़े को पकड़ा नहीं पाया। छोटा भैया कहता नहीं भैया, आपकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। आपने तो सही करके पकड़ाया, लेकिन हमने सही तरीके से पकड़ नहीं पाया, इसलिए घी खराब हो गया। भैया आपकी गलती नहीं, गलती हमारी है। यहां पर सच्चा धर्म प्रस्फुटित हो गया, यहां पर सच्चा सत्संग प्रस्फुटित हो गया, यहां पर सच्ची मानवता प्रकट हो गई। ये बाहर से नहीं थोपी, ये अंदर से आती है। यथार्थ में जिस दिन हम स्वाभाविक और सहज रूप से अपनी गलती स्वीकारना शुरू कर दें, उसी दिन से हमारे जीवन में सच्चा सत्संग घटित होने लगेगा, सच्ची भक्ति प्रस्फुटित होने लगेगी, और कहना चाहिए सच्ची मानवता जागृत होने लगेगी, और जीवन जीने की सही कला आने लगेगी। ये जीवन जीने की सही कला है। आप इस बात को गहराई से समझें, जिसके जीवन में सच्चा सत्संग घटित होता है, वो अपनी गलतियों को देखना शुरू कर देता है, और जिस दिन से अपनी गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न जो करने लगता, उसके अंदर सत्संग, भक्ति और मानवता ये सब अपने आप घटित होने लगते, प्रस्फुटित होने लगते। और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को जिस दिन से वाक्पटुता से, वाक्चातुर्यता से, धन के बल पर, पद के बल पर, अपने गरिमा पर अपने अवगुणों को ढांकने का, छिपाने का प्रयास करने लगता, उसी दिन से उसके अंदर अधर्म प्रवेश कर जाता, अन्याय प्रवेश कर जाता,
और असत्य प्रवेश कर जाता और उसका जीवन खोखला और गंदा होने लगता। ये धर्म और अधर्म, शांति और अशांति, मानवता और अमानवता, ये अपने आप और स्वाभाविक हैं। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पैसे वाला है, राजा महाराजा है और उसका बहुत यशोगान हो रहा है तो उसके अंदर धर्म प्रस्फुटित हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। भले ही इसकी बहुत छोटी झोपड़ी हो, जो निरंतर अपनी गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करता, वही सच्चा ज्ञानी, वही सच्चा धार्मिक और वही सच्चा भक्त हो सकता। तो इस बात को गहराई से समझें। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, कबीर हम सबसे बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। अगर हम सदगुरु कबीर साहब के परम शिष्य, परम मित्र और हम उनके परम उपासक, परम भक्त बनना चाहते हैं तो एक ही मान सूत्र है कि हम सबसे बुरे। हम अपनी गलतियां देखना शुरू कर दें और गलतियों को देख देख करके निकालने का प्रयत्न करें। जो हम चाहे कितने बड़े महामंडलेश्वर हो जाएं, लाखों लोग मिलकर के हमें गुरु कहने लगें, लाखों लोग मिलकर के हमें फूल मालाएं पहना दें, लाखों लोग मिलकर के हमारे अनुयायी बन जाएं, अगर हम अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास करते हैं तो निश्चित है गुरु तो बहुत बड़ी चीज है, हम भक्त भी नहीं बन पाए। ये संसार की मान प्रतिष्ठा अलग चीज है और सत्यता एक अलग चीज है। सत्यता अंदर से उद्घाटित होती है, बाहर से 1000 चाहे पूरा संसार मिलके कह दे और एक भी आदमी न कहे, तब भी सत्य सत्य रहेगा, असत्य असत्य रहेगा। तो इसलिए हम इस बात को गहराई से समझें कि अभी हम कह रहे थे, कबीर हम सबसे बुरे, हमते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। यथार्थ में हम निरंतर अपनी गलतियों को देखें। दूसरे पर क्या अधिकार है, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो शिष्य हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, किसी भी रूप में हो, हमारा पूरा अधिकार हमारे ऊपर है। हमारा पूरा अधिकार दूसरे पर कभी हो ही नहीं सकता और जितना भी अधिकार है वो कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आता है। हम कुछ उसके साथ आत्मीयता का व्यवहार करते हैं और जितना आत्मीयता का व्यवहार करते हैं वो हमें आत्मीयता से मानता है, तो ये स्वाभाविक अधिकार होता है, अधिकार थोपा नहीं जा सकता। कर्तव्य रूपी वृक्ष पर अधिकार रूपी फल आते हैं। होता क्या है कि हम अपने मन के अनुसार अपनी नाक की सिधाई पर सबको देखना चाहते हैं। ये 3 काल में असंभव, इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। केवल एक ही सूत्र है कि अपने आत्मीयता के बल पर जितना हम उसे प्रेम दे सकें, सच्चा प्रेम दे सकें और वो हमारी बात मान के चलता है, अच्छी बात। अगर वो हमारी बात को नहीं मान के चलता, अच्छी बात। ये आध्यात्मिक सूत्र है। हम क्यों दुखी सुखी होते? अरे हम ही अपनी आत्मा की बात मान के चलें, ये बहुत ऊंची चीज है। क्या हम अपने अंदर कभी विचार करके देखें? पुत्र बात नहीं मानता, पिता बात नहीं मानता, पत्नी बात नहीं मानती, पति बात नहीं मानते, क्या कभी विचार करके देखे कि क्या हम ही अपनी आत्मा की बात को मान के चलते हैं? जब हम ही अपनी आत्मा की बात को नहीं मान के चलते हैं और कोई दूसरा हमारी बात को नहीं मान के चलता, तो कौन सा ताज्जुब इसमें? पूरा जीवन निकल जाता है और हमारी आत्मा कचोटती रहती है। हम मन इंद्रियों की गुलामी में अपना व्यवहार करते रहते हैं, छल कपट करते रहते हैं, अपनी गलतियों को छिपाते रहते हैं। इसके लिए कहा,
देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, बर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। हम बाहर से बहुत रीझते, और जितना जो बाहर से रिझता है उतना ही उसे खींचना पड़ता है। ये नियम की बात होती है। जैसे किसी ने मान सम्मान हमें दे दिया, हम फूल के कुप्पा हो गए कि हमें तो बहुत बड़ा उसने मान लिया। लेकिन हो सकता है आगे, क्योंकि जब दिन आया है तो रात जरूर आएगी, और रात आया है तो दिन जरूर आएगा। सुख आया है तो दुख जरूर आएगा, दुख आया है तो सुख जरूर आएगा। ये नियम की बात है। तो जब फूल के कुप्पा हो रहे हैं तो निश्चित है कुछ समय ऐसा भी आएगा, लोग अनादर भी करेंगे, लोग निंदा भी करेंगे। ये अपने आप स्वाभाविक है। और इस मान सम्मान और निंदा में हम कैसे स्थिर रह सकते हैं, एक छोटे से उदाहरण द्वारा समझेंगे। एक पिता और पुत्र थे। पिता ने कहा, बेटा चलो बाजार चल रहे हैं। उनके पास एक लटी घुड़िया थी। तो पिता ने कहा कि बेटा ऐसा करो, तुम घोड़िया पर बैठ लो, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। बेटा घोड़ी पर बैठ गया, बाप पीछे पीछे चल रहा है। आगे लोग मिलते हैं तो क्या कहते, खेतों में काम कर रहे थे लोग मिले, क्या कहते हैं कि भैया देखियो कलयुग का जमाना। लड़का आराम से घोड़ी पर जा रहा और बाप बेचारा पीछे पीछे चलते चलते मरा जा रहा। देखो कलयुग का जमाना। लड़के को शर्म लगी। लड़के ने कहा, पिताजी ये तो बात गलत हो गई, आप घोड़ी पर बैठे और हम पैदल चलेंगे। बाप घोड़ी पर बैठ गया और लड़का पीछे पीछे घोड़ी पर चल रहा। आगे लोग मिलते हैं, क्या कहते, देखो ये बाप है पूरा कनास है, लड़का बेचारा चलते चलते मरा जा रहा, आराम से आप स्वयं घोड़ी पर बैठा ठाठ से जा रहा। अब बाप ने कहा कि बेटा ये भी बात बढ़िया नहीं रही, लोग इसमें भी तंज कस रहे हैं। ऐसा करो कि तुम भी बैठ जाओ और हम भी बैठ जाएं। अब बाप बेटा दोनों घोड़ी पर बैठ गए, अब बाजार के लिए चल दिए। आगे लोग मिलते हैं, क्या कहते, देखो देखो ये दोनों के दोनों कसाई, एक जान और दो दो सवार। ऐसा कहीं देखा? घोड़ी लचर पचर हो रही है, दो दो बैठे हुए हैं, देखो इनसे बड़ा कोई कसाई हो सकता? अब दोनों को शर्म लगती है। दोनों ने कहा कि बेटा ऐसा करो, हम लोग पैदल चल रहे, घोड़ी को खाली लिए चल रहे। अब घोड़ी को खाली लिए चल रहे, दोनों पीछे पीछे पैदल चल रहे। आगे लोग मिलते हैं, क्या कहते, देखो भैया इन दोनों को देखो, इन दोनों से मूर्ख दुनिया में और कोई मिल सकता? घोड़ी को बेकार में दाना घास खिलाते हैं, मेहनत करते हैं, और घोड़ी खाली लिए जा रहे, दोनों पैदल चलते चलते मरे जा रहे। अब बताओ दुनिया में कोई उपाय ऐसा है कि दुनिया को हम खुश कर सकें? हम केवल जीवन भर दुनिया को खुश करने में लगे रहते, या दुनिया हमसे नाखुश रहती उसे खुश करने में लगे रहते। लेकिन कभी विचार करके देखा, हम दुनिया को कभी खुश करने में न लगें, केवल अपनी आत्मा को खुश करने में लग जाएं। एक ही सूत्र है, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी सूत्र किसी भी वेद शास्त्र उपनिषद गीता रामायण धर्म ग्रंथ में पैदा ही नहीं हुआ है। हम दुनिया को खुश करने में न लगें और कर भी नहीं सकते। केवल एक ही बात है, हम बहुत बड़े धार्मिक हो सकते, बहुत बड़े पुजारी हो सकते, बहुत बड़े आध्यात्मिक ज्ञानी हो सकते, केवल हम अपनी आत्मा को खुश करने में लग जाएं बस। इस आत्मा रूपी परमात्मा को खुश करने का केवल एक ही तरीका है कि हम अपनी गलतियों को देखना शुरू कर दें बस। जिस दिन से हमारी गलती हम देख देख करके निकालने का प्रयत्न करने लगेंगे, हमारी आत्मा खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी। याद रखें, यह जीवन का बहुत बड़ा आध्यात्मिक सूत्र है। और उसका जो महान सूत्र है, मेरे जीवन जीने का ऐसा ढंग आ जाए, मेरे जीवन जीने का ऐसा ढंग आ जाए कि हमसे न कोई तंग आ जाए। मुझे लगे कि हम कोई ऐसी गलती न कर दें कि किसी को कष्ट ना हो जाए।
क्योंकि वो तभी होता है जबकि हम अपने मन इंद्रियों के स्वार्थ में जीवन जीते हैं और गलती पर गलती किए जाते हैं, तो निश्चित है ये हमारा ये मानसिक अतिक्रमण होता है। अतिक्रमण सब जानते हैं, कहीं न कहीं हम दूसरे हक को मार रहे हैं, और जहां पर दूसरे के हक को मार रहे हैं ये बहुत बड़ा अधर्म है। इसलिए हम जीवन में इस बात को गहराई से समझें। इसका अगर वास्तविक सूत्र है तो एक सूत्र है, क्या है? करे गलती और न जाने, करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं। शैतान जानते हैं, छोटा बच्चा जब होता है वो गलती कर देता है, कुछ भी गलती कर देता है, वो जानता ही नहीं कि हम गलती कर रहे, वो तब कह देते बड़ा शैतान है, यानी वो नहीं जानता है। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं, और करे गलती और न माने उसे हैवान कहते हैं। जानते हुए भी गलती किए जा रहा है उसे हैवान कहते हैं। करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं, करे गलती और न माने उसे हैवान कहते हैं, और करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते हैं। वही सूत्र आ गया जो अभी हमने कहा था कि हमसे गलती हो गई और गलती को हम स्वीकार करने लगे, और स्वीकार करके हम गलती को निकालने लगे तो हम सच्चे इंसान बन गए। करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते हैं, और कभी भी गलती ना करे उसे भगवान कहते हैं। ये हमारे धार्मिक होने की, हमारे भक्त होने की और हमारे आत्म परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करने की, ध्यान साधना की ये स्थिति के सूत्र हैं। ये समझ लें, ये बहुत गहराई के सूत्र हैं। तो इसलिए एक महामंत्र में आता है, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। हमने दुनिया की हर चीज को जाना, ज्ञान विज्ञान को जाना, और कंप्यूटर से लेकर के विश्व के लेवल के, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की सारी बातों को जान लिया, लेकिन एक क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, क्या हम अपने आप को जानते हैं? और अगर हमने अपने आप को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। सबसे बड़ी बात ये है कि हम शरीर से इतने संलग्न हो जाते हैं, हम मानते हैं कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम कारे हैं, हम गोरे हैं, हम नाटे हैं, हम लंबे हैं, ये सब मानते रहते, और इतने लिप्त होते हैं शरीर में कि शरीर को ही हम मानते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप यही है, दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान यही है। जितने पापों की जड़ है यहीं से शुरू होती, शरीर को मैं मानने से। इस बात को गहराई से समझें। जैसे हम किसी मकान में रहते हैं, क्या कहते हैं, ये मकान मेरा है। आज तक कोई भी नहीं कहा कि हम मकान हैं। बताओ, चाहे कितना बड़ा महल, कितना भी बड़ा सुंदर महल हुआ हो, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मैं मकान हूं, मैं सुंदर महल हूं। ये कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं, ये मेरा महल है, ये मेरा मकान है। यानी मेरी वस्तु हमेशा हमसे अलग होती। इसी तरीके से मेरा कोट, मेरी पैंट, मेरी शर्ट, मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, मेरा कंप्यूटर, ये सब मेरे हैं। हम मोबाइल, कंप्यूटर, घड़ी, पैंट, शर्ट नहीं हो सकते। इसी प्रकार मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरा पैर, मेरा शरीर, ये शरीर मेरा है, हम शरीर नहीं हो सकते। इस बात को गहराई से समझें। ये आध्यात्मिक प्राथमिक और अंतिम दोनों उत्तर हैं, क्योंकि ये शरीर रूपी झोपड़ी, शरीर रूपी मकान, ये 5 तत्व का हड्डी मांस का पुतला एक मकान है हमारे रहने का। हम क्या हैं?
अहम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूपम अजर हम अखंडम अनुपम। हम शुद्ध चेतन हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अजर अमर अखंड अविनाशी हैं। इस शरीर से हट करके जब अपना बोध, आत्म बोध जिसे कहते हैं, प्रज्ञा बोध जिसे कहते हैं, जिसे सेल्फ नॉलेज कहते हैं, जिसे विवेक ज्ञान कहते हैं, ये अंदर से जब जागृत होने लगता तो हमें लगता है कि ये सब शरीर बचपन जवान बूढ़ा सब हो रहा है। लेकिन हम बचपन जवान बूढ़े नहीं हो रहे, ये याद रखें। ये शरीर की स्थितियां हैं, ये आत्मा की स्थितियां नहीं हैं। लेकिन शरीर से हम इतने जुड़े होते कि शरीर को ही स्वयं मानते रहते, और तभी सुख दुख में इतने पचकते हैं, इतने फूलते हैं कि पूरा जीवन नरक बन जाता। जब हमारा सुंदर शरीर हृष्ट पुष्ट होता, चिकना चुपड़ा दिखता, तो उस अहंकार में डूबे रहते। जब हमारा शरीर जर्जर होने लगता, बूढ़ा होने लगता, तब उसी दुख में डूब जाते। लेकिन थोड़ा विचार करके देखें, आखिर इस पूरे आल वर्ल्ड में, पूरे संसार में कौन ऐसी वस्तु है जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु न हुई हो? कोई भी एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, कोई भी वैज्ञानिक चीज का भी एग्जाम्पल दे दिया जाए, जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं, और उन वैज्ञानिक आविष्कारों में जिस चीज का जन्म हुआ है उसका मरण जरूर होगा। इसी तरीके से ये शरीर का जन्म होता है, शरीर ही ये जवान होता है, शरीर ये बूढ़ा होता है, शरीर की ही मृत्यु होती है। और जिसे हम अपना स्वयं कहते आत्मा, आत्मा का न कभी जन्म हुआ न कभी मरण होता। ये अजर अमर अखंड अविनाशी है। इसका बोध ये थ्योरिकल है, केवल इतना सब जान लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या है? इस थ्योरिकल को प्रैक्टिकल में बदलने के लिए मेरे अंदर जितनी निष्कामता आती जाए, जितनी निस्वार्थता आती जाए, जितनी परमार्थ भावना आती जाए, उतना ही हमारा प्रयोग हमारे अंदर उतरने लगा। ये अलग प्रयोग है। हमारे जीवन में जितनी निष्कामता आती जाए, निस्वार्थ भाव आता जाए, आत्म भाव जगता जाए, ये उल्टा है। जितना आत्म भाव जगता जाए उतना ही हमारा आध्यात्मिक प्रयोग शुरू हो रहा है। और हम केवल वो मैथिली शरण की गुप्त की भाषा में अगर कहें, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे, यह पशु प्रवृत्ति है जो कि आप ही चरे। अपने अपने पेट के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी मन इंद्रियों की गुलामी के लिए जो पूरा जीवन जीता है, वो समझो कतई आध्यात्मिक नहीं है, कतई भक्त नहीं है, कतई धार्मिक नहीं है, केवल स्वार्थ में जीवन जी रहा। और जिसके अंदर हम न खाएं, जिस तरीके से मां होती है, मां को देखा है, जब बच्चा खिलखिला के हंसता है तो मां अपने आप प्रसन्न होती, बच्चा स्वस्थ होता है मां अपने आप स्वस्थ रहती, और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर के सेल्फ डिपेंड होने लगता, मां वैसे वैसे निश्चिंत होने लगती। इसी तरीके से जो सच्चा धार्मिक होता वो दूसरा तृप्त होता, लेकिन वो स्वयं संतुष्ट होता। दूसरे के सुख से सुखी और दूसरे के दुख से दुखी होने वाला सच्चा धार्मिक है, सच्चा भक्त है, सच्चा आध्यात्मिक है। इस बात को गहराई से समझा जाए, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन को देखिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं? मैं रोवों या जगत को, मोकों रोवे न कोय, मोकों रोवे सो जना जो संत विवेकी होय। मैं ये संसार को रो रहा हूं, और
क्यों रो रहा हूं? कि आखिर ये सब उल्टे मार्ग पर जा रहा। उल्टा मार्ग कौन सा है? कबीर साहब क्या कहते हैं? रंगी को नारंगी कहते, सार माल को खोया, और जग की उल्टी रीत देख के संत कबीर है रोया। रंगी को नारंगी कहते, यानी नारंगी फल होता है, वो बिल्कुल रंगा हुआ होता है, प्योर रंगा हुआ, उसे कहते हैं नारंगी। रंगी को नारंगी कहते। अब जैसे पहले धान कूटने वाली वो होती थी, उखड़ी जिसे बोलते थे, पत्थर की बनाई जाती थी, वो पूरी तरीके से गड़ी होती थी, उसे कहते हैं उखड़ी। बरी, जो अपना बरी पेड़ बरगद होता था, उसे कहते हैं बरी। पूर्ण रूप से हरी, उसे सब लोग कहते हैं हरी, वो बरी, लेकिन वो पूरी पूरी की पूरी हरी होती। तो इसी तरीके से सारी चीजें संसार की उल्टे रूप से प्रयोग की गई, और इसीलिए कबीर साहब रो रहे हैं। क्यों? जिसे सच्चा धर्म, सच्ची भक्ति, सच्चा आत्म परमात्मा कहा, कबीर साहब क्या कहते हैं? उसे तुलसीदास ने भी कहा है, घट में है सूजत नहीं, धिक धिक तिनकी जिंद, तुलसी या संसार को भव मोतिया बिंद। घट में भी, घट में ही वो परमात्मा विराजमान है, संसार को दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसे तो मोतिया बिंद हो गया है। और जब ज्ञान सराही जब लगे, कटे मोटिया बिंद, यानी ज्ञान की सराही जब नेत्र में लगती है, तब मोतिया बिंद कटता है, तब अपने घट के ही अंदर परमात्मा दिखाई देता। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब ने गीता में भी कहा है, गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय तिष्ठित अर्जुना, हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। कबीर साहब ने कहा, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत ना। जिस तरीके से हिरण के नाभि में ही कस्तूरी होती, और उसकी सुगंधी को हिरण वन वन में, घास फूसों में चारों तरफ दौड़ दौड़ के ढूंढता रहता, लेकिन बताया कभी हिरण थक थक करके जब बैठ गया, और बैठ करके जब लेटता है, तब उसका मौन पेट की तरफ, नाभि तरफ आया, जब स्वयं केंद्रित होकर के नाभि की तरफ उसकी मोह गया, तब वो जो सच्ची सुगंध थी उसकी नाभि में से आई। तब उसने सोचा कि हाय, हम भी जीवन भर भटकते रहे, और इस कस्तूरी की सुगंध के पीछे वो तो हमारी ही नाभि में थी। और इसी तरीके से वो घटघटवासी राम, घटघटवासी परमात्मा, घटघटवासी सत्य आत्म ब्रह्म सुप्रीम पावर, वो तब पता चलेगा। सदगुरु कबीर देव कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। पूरे जीवन दौड़ते रहे, पूरे जीवन दौड़ते रहे। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यथार्थ में जब तक हम बहिर्मुखता से अंतर्मुख नहीं होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस बात को हम गहराई से समझें। बहिर्मुख और अंतर्मुख, जिस तरीके से बाहर की तरफ देखना, आंख बाहर की तरफ देख रही है, कान बाहर की तरफ सुन रहे हैं, जिह्वा बाहर की तरफ चख रही है, और त्वचा बाहर की तरफ स्पर्श कर रही है। यह क्या है? बहिर्मुखता, बाहर की तरफ इंद्रियों की क्रियाएं।
अब अंतर्मुख समझें। अंतर की तरफ इंद्रियों की क्रियाएं, आंख जिस क्षण देख न रही हो, कान जिस क्षण सुन न रहे हो बाहर का, आंख जिस क्षण बाहर का सुन न रही हो, देख न रही हो, कान जिस क्षण बाहर का सुन न रहे हो, और जिह्वा बाहर की तरफ चख न रही हो, त्वचा बाहर की तरफ स्पर्श न कर रही हो, नासिका बाहर की तरफ गंध न ले रही हो, उस तरफ क्या होगा? इंद्रियां अतीन्द्रिय स्थिति में होंगी, अक्रिया की स्थिति में होंगी। और मन जब संकल्प विकल्प न उठा रहा हो, उस टाइम मन क्या होगा? अमन की स्थिति में होगा। जिस टाइम इंद्रियां अतीन्द्रिय स्थिति में हो, मन अमन की स्थिति में हो, पूर्ण ये अंतर्मुख यात्रा। इस अंतर्मुख यात्रा से ही सत्य की यात्रा मिलती है, आत्म परमात्मा की यात्रा मिलती है। क्योंकि इसका जो महामंत्र है, बाहर का मिलना, मिलना क्या जो मिल करके फिर छुट जाए, बाहर का मिलना, मिलना क्या जो मिल करके फिर छुट जाए, अंदर का मिलना, सच मिलना जो मिला हुआ फिर रह जाए। बाहर से किससे नहीं मिले? पथ से मिले, पत्नी से मिले, धन से मिले, दौलत से मिले, पद से मिले, प्रतिष्ठा से मिले, सबसे मिले, लेकिन सब छूटे। पूरा जीवन याद करके देखें, एक जन्म से लेकर मृत्यु काल तक किन किन चीजों से मिले और सबसे छूटे। लेकिन और बाहर से कोई परमात्मा मिल भी जाए तब भी छूट जाएगा, ये बात याद रखें। लेकिन अंदर का जो सच परमात्मा है, अंदर का मिलना, सच मिलना जो मिला हुआ फिर रह जाए। जब अंदर का जो सत्य आत्म परमात्मा है, उस स्थिति में जब स्थित हुआ जाता है, वो स्थिति ऐसी होती है वो कभी तीन काल में छूट नहीं सकती। और उसी के लिए कहा है, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, परख नहीं सकती हैं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई सत्य क्या देवे, दिखाई आत्म क्या देवे, दिखाई परमात्म क्या देवे, जब तक उन्हों ज्ञान की आंखें। अंदर जब ज्ञान नेत्र प्रस्फुटित होता है, और तभी अंदर आत्म परमात्मा ब्रह्म सुप्रीम पावर का साक्षात्कार होता है, उसका साक्षात दर्शन होता है। तो इसलिए हम इस आंतरिक यात्रा को समझने के लिए हमारा सहज प्रयोग है, व्यवहार काल में हम जितने निष्काम होते जाएं, निस्वार्थ होते जाएं, और इसी के साथ हम अपनी गलतियों को देखना स्वीकार करें। जिस दिन से हम अपनी गलती को स्वीकारना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हम आत्मा के पथ पर आना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हम अंतर्मुखता की यात्रा शुरू कर देंगे, अंतर यात्रा पर आ जाएंगे। ये अपने आप स्वाभाविक है, ये प्रैक्टिकली है। हम चाहे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, 10 उपनिषद, गीता, रामायण, भागवत, बीजक सब कुछ कंठस्थ कर लें, लेकिन अंतर्मुख नहीं हो पाएंगे। ये सब केवल वाणी ज्ञान है, ये हम याद कर सकते, कह सकते। ये उसी प्रकार होगा जैसे एक पाक शास्त्र होता है, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन बनाने की कला लिखी होती है। 56 प्रकार के व्यंजन किस तरीके से बनाए जाएं, उसमें सब लिखा होता है। और वो सारा पाक शास्त्र हम याद कर लें, और याद करके बहुत बड़े स्टेज पर, बहुत बड़े जन समूह में हम कह दें। फिर श्रोता और वक्ता दोनों से पूछें, बताओ रसगुल्ला का स्वाद कैसा था, अमृति का स्वाद कैसा था, गुलाब जामुन का स्वाद कैसा था। न वक्ता बता पाएगा, न श्रोता बता पाएगा, क्योंकि ये केवल थ्योरिकल है, केवल रटी रटाई बात सुनाई गई है। जब तक उन व्यंजनों को बनाकर के प्रयोग नहीं किया जाएगा, खाया नहीं जाएगा, तब तक स्वाद कैसा। इसी तरीके से ये जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी ग्रंथ हैं, वो सब आध्यात्मिक पाक शास्त्र हैं। हम सारे रट लें, लेकिन रटने से ज्ञानी नहीं होंगे। और जिस दिन से हम अपनी गलतियां स्वीकारना शुरू कर दें, उसी दिन से हम ज्ञानी होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत स्वाभाविक और सहज बात है। तो इसलिए
हमने दो मुख्य बातें कहीं। सबसे पहली बात थी जीवन जीने की कला। हम दुनिया की सारी कलाओं को जानते हैं, बहुत बहुत योग्यताएं लोगों के पास होती हैं, लेकिन जब तक हम जीवन जीने की कला को नहीं समझेंगे, हम शरीर को सुंदर बना सकते हैं, मकान को सुंदर बना सकते हैं, गाड़ी बंगला को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन जीवन को जब तक सुंदर नहीं बनाएंगे, क्या हमारा जीवन भी सुंदर है? और जीवन सुंदर कैसे होगा? हम एक बात दोहराया करते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, शायद आप लोगों को भी अच्छी लग जाए। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। अब बताओ, इस समय कोई वेद नहीं, कोई शास्त्र नहीं, कोई उपनिषद नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई व्रत नहीं, केवल क्या है? ये मन मंदिर सुंदर है और प्रभु इसके अंदर है। ये आत्म परमात्मा की एक झलक है, सच्ची झलक। और इस झलक पाने के लिए केवल एक ही महामंत्र है कि हम निष्काम निस्वार्थ जीवन जीना शुरू कर दें, और उसी दिन से हमारा मन निर्मल होता जाएगा, पवित्रतम पवित्र होता जाएगा, और आत्मा का व्यवहार, हम आत्मा का जो आत्मा की झलक है, परमात्मा की झलक है, हमारे व्यवहार में परिलक्षित होने लगेगी अपने आप, सहज स्वाभाविक। तो इस तरीके से हमने शुरू में कहा था कि जीवन जीने की कला, जीवन सुंदर बनाने की कला, ये जब हम सीखते हैं तभी हम एक सच्चे भक्त बन पाते हैं, सच्चे आध्यात्मिक छात्र बन पाते हैं। और इसके लिए वही हमने कहा था, करे गलती और न जाने उसे शैतान कहते हैं, करे गलती और न माने उसे हैवान कहते हैं, करे गलती और मान ले उसे इंसान कहते हैं, और कभी गलती ना करे उसी को भगवान कहते हैं। हम किस कैटेगरी में हैं ये समझ लें, ये एक महान सूत्र है। दूसरा सूत्र था, जानो अपने आप को, खोजो अपने आप, अपने को जाने बिना मिटे नहीं संताप। हम सारी दुनिया को, सारे विश्व को जान लें, अपनी मुट्ठी में बंद कर लें, लेकिन हमने कुछ नहीं जाना जब तक हमने अपने आत्म स्वरूप को नहीं जाना। क्योंकि जिस सत्य आत्मा से हमारा जीवन चलता है, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, कहते लोग शरीर में रहते देव तमाम, और निकलो जीव शरीर से कोई ना आवत काम। तमाम लोग कहते हैं कि शरीर के अंदर तमाम देवी देवताओं का वास है, कहीं ब्रह्मा का वास है, कहीं विष्णु का वास है, कहीं शंकर का वास है, कहीं सरस्वती का वास है। और जिस दिन जीवात्मा शरीर से निकल गया, कोई देवी देवता छाती ठोक के नहीं खड़ा होता कि जीवात्मा निकल गया, निकल जाने दो, आज से तुम्हारे शरीर को हम संचालित करेंगे। चाहे वो डायरेक्ट कितना बड़ा वैज्ञानिक ही क्यों न हो, चाहे डायरेक्ट वो परमात्मा क्यों न चला आए, लेकिन उसके शरीर के अंदर से जब आत्मा निकल जाती है तब वो भी जीवित नहीं रह पाता। तो इसलिए दुनिया में जो सबसे बड़ी सत्ता है, सत्य सत्ता है, आत्म परमात्मा है, ब्रह्म सुप्रीम पावर है, वो है हमारे अंदर जो ड्राइविंग सत्य सत्ता। उस सत्य सत्ता को हम समझने के लिए अपने जीवन में निष्कामता को धारण करें, निस्वार्थता को धारण करें, अपने मन को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं। और उसी के लिए सदगुरु कबीर देव ने कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहें कबीर कबीर। हमें हर भगवान परमात्मा खोजना नहीं पड़ेगा, वह हमारा स्वरूप ही बन जाएगा। कब?
जब हमारा मन निर्मल होगा। रामायण में भी कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो इसलिए अंतिम बात कह के बात बंद करते हैं। जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफर समझो, जिंदगी हर श्वास का कटता हुआ एक सफर समझो, और श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो, श्वास को बुझता हुआ एक दिया समझो। न मौजों में बहको न ऐसों में गुजरो ए दोस्त, शरीर तो काल का किराए पर दिया कफन समझो, शरीर तो काल का किराए पर दिया कफन समझो। ये कफन, शरीर रूपी कफन कब काल उठा ले। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने अपने महामंत्र में कहा, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चवेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। ये पूरा संसार मानो काल का चवेना है, कुछ उसने मुख में डाल लिया है, कुछ डालने के लिए तैयारी में है। हम सभी लोग एक काल के गाल में जाने वाले हैं। अतः अपना जो परम आवश्यक कर्तव्य है, जीवन क्या है, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, आखिर सत्य आत्मा जिसके सहारे ये जीवन चलता है, उसका साक्षात्कार हम कैसे करें, इन सारी चीजों को हम समझ लें तो समझो हमने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। उसने बहुत बड़ी बात कर ली जीवन में, उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। क्या हमने अपने आप से कभी मुलाकात की है? जीवन में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने अपने आत्म से मुलाकात कर ली। बोलो सदगुरु कबीर साहब की। अगले रविवार 5 तारीख को है